अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और रमज़ान का महीना भी अपनी बरकतों के साथ चल रहा है और हमने भी आज सोचा कि ज़रूरी शॉपिंग भी हाथ के हाथ कर ली जाए। और सबसे पहले मैं चूड़ियों की दुकान पर गई थी। हर तरफ रंगों की बहार थी और बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ थी और दिल कर रहा था कि सारी चूड़ियाँ ले लूँ, लेकिन ऑब्वियसली हमें अपनी चूड़ियाँ मैचिंग से ही लेनी पड़ती हैं। और मैं बस सूट के मैचिंग की चूड़ियाँ देख रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारी ले लूँ। और पर्सनली मुझे मेटल की चूड़ियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि ना ये टूटती हैं, ना इसका कलर निकलता है और ये हर कलर में मौजूद होती हैं। और ये हमारे पास सेफ़ भी रहती है ना लाइफ़ टाइम, और जितनी चाहे हम यूज़ कर सकते हैं और टूटती भी नहीं है। और जो माएँ हैं जो बच्चों को गोद में लेती हैं बार बार और काम वाम करती हैं, तो उनके लिए भी बहुत ईज़ी रहता है, वो इस तरह मेटल की चूड़ियाँ ले सकती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं चप्पलों की शॉप पर चली गई थी। कुछ स्लीपर वगैरह भी मुझे देखनी थी। ज़ाहिर-सी बात है, जब चूड़ियाँ लेंगे, चप्पलें भी लेंगे, फिर ज्वेलरी भी लेंगे, और कपड़े मैं ऑलरेडी पहले ले चुकी थी। और यहाँ सिलेक्शन बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर तरह की वैरायटी थी और मुझे ज़्यादा फैंसी में नहीं चाहिए थी, और मुझे नॉर्मली बस शूज़ या पम्प टाइप की मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उस हिसाब से ले ली थी। अच्छा, रिंग वगैरह मुझे पर्सनली पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इयररिंग्स वगैरह और नेकलेस नहीं पहनती, क्योंकि बच्चे खींच लेते हैं, टूट जाते हैं, और घर में हम काम काज भी करते हैं, तो रिंग वगैरह मैं प्रेफर करती हूँ पहनना। और मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले मेरा सी सेक्शन हुआ था, और उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा वेट भी बढ़ता है, तो उसकी जर्नी मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपसे अपने व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है माँओं के लिए कि अपना भी ख़्याल रखें, ताकि हम अपने बच्चों का भी आगे ख़्याल रख पाएँ। खैर, दीगर ज़रूरी चीज़ें मैंने ले ली थी, और बच्चों की भी बैग वग़ैरह और ज्वेलरी और जो भी चीज़ें थी वो भी ले ली थी। अब बस घर जाने की तैयारी हो रही थी, और मेरा छोटा बेटा साथ गया था, तो इन्हें वापसी में फिर आइसक्रीम भी दिला दी थी, क्योंकि इनका आइसक्रीम का मूड था। और ये है कि बस रमज़ानों में जितना टाइम इंसान सेव कर सके, और घर जल्दी पहुंचना था, और जाके इफ्तार की भी तैयारी करनी है। और आज मैं अपनी दीगर रूटीन भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज डिस्ट्रीब्यूशन का ज़रूरी प्रोसेस है जो मुझे आज ही कंप्लीट करना है। अच्छा, घर आके देखा तो सब बिखरा हुआ फैला हुआ पड़ा हुआ था, और वहाँ से मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह और दीगर ज़रूरी चीज़ें ले आई थी। और जैसे कि मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मुझे कुछ सामान चाहिए था, कि वो भी इकट्ठा कर लिया था, ताकि एक साथ ही सब पैकिंग हो जाए और सब तक पहुँच जाए। और ये है कि मेरी दोनों बेटियों को मैंने लगा दिया था, बस शौक़ में ये कर लेती हैं। अगर शौक़ होता है, दिल चाहता है तो कर लेती हैं। तो मैं कहा चलो आप डाइनिंग वगैरह क्लियर कर लो, ताकि मैं दीगर काम कर लेती हूँ, ताकि ये रोज़े के लिए ना जगह ये साफ़ हो जाए। बस ये है कि इनको शौक़ था, तो ये दोनों मिल के काम कर रही थी, और मैं भी इनकी हेल्प करा रही थी, क्योंकि ज़ाहिर इनको नहीं पता कि क्या सामान कहाँ रखना है। और बिल्कुल डाइनिंग देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गई है। दोनों ने बहुत शौक़ से, प्यार मोहब्बत से और अच्छी तरीके से डाइनिंग क्लियर कर दी थी। और बस रोज़े की एक्साइटमेंट थी इन्हें कि रोज़ा खुलने वाला है, इसलिए कुछ सामान मैं रेडी करके गई थी, जैसे कि चिकन के कोफ्ते बनाए थे, तो कोफ्ते रेडी करके गई थी, आके ग्रेवी बना ली थी। और दही बड़ों का मैं पहले से तैयार रखती हूँ, माश की दाल का बस आके गर्म पानी में भिगो के, और जल्दी-जल्दी से जो झटपट बन सकती थी वो सारी मैंने इफ्तारी की जल्दी-जल्दी तैयारी की, और बस इफ्तार करके और नमाज़ पढ़ के बस फ़ारिग हुए थे, और बाकी सारी चीज़ें जल्दी से अनपैक की, ताकि जल्दी-जल्दी हम डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, और रोज़े से पहले भी जहाँ-जहाँ जा सकता था, जिसको दे सकते थे, वहाँ तक दे दी थी। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने कहा था कि बच्चों के हाथ से भी ज़रूरी है, ताकि बच्चों को इन चीज़ों का एहसास भी हो, और देने का जज़्बा भी पैदा हो, और इनकी आदत भी रहे। जो बचपन से आदत होती है, तो बड़े होकर भी आदत होती है कि हम इस तरह करते थे और हमें ऐसा ही करना है। तो बस ये रिवायतें होती हैं, प्यार मोहब्बत होता है, बाँटने का जज़्बा होता है, और दिल में एहतराम होता है। ये सब बच्चों को बचपन से आना चाहिए, और जब बड़ों को देखते हैं तो ऑलरेडी वो ये चीज़ें भी सीखते हैं। अच्छा, मेरा छोटा बेटा भी आ गया था। बस ये है ना कि बड़ों को देख के छोटों को शौक़ होता है, फिर उनसे छोटों को शौक़ होता है कि मुझे भी करना है, इस तरह बड़े कर रहे हैं बहन भाई। तो सब मिल के आपस में जब करते हैं तो अच्छा भी लगता है। अच्छा, यहाँ मैं खूबसूरत सा मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगी कि जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, अल्लाह ताला उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जो हम दे रहे हैं, जो बाँट रहे हैं, और अगर नेकी बाँट रहे हैं तो नेकी का सिला मिलेगा। अगर हम बुराई बाँट रहे हैं तो बुराई ही हमारी तरफ लौट के आनी है। अगर हम अच्छाई किसी को बाँट रहे हैं तो अच्छाई ही हमारी तरफ लौट कर आनी है। तो जो हम देंगे वही हमारे पास लौट कर आना है।
और ये है कि अगर हम नेकी करेंगे तो अल्लाह ताला इसका अजर भी हमें ज़रूर देंगे। रमज़ान का असल मकसद सिर्फ रोज़े रखना ही नहीं बल्कि दिल और हाथ खोल कर भी दूसरों की मदद करना है। अगर हम किसी को खाना खिलाएं या किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करें या इवन कि उसको मुस्कुरा कर भी देख लें तो ये भी इबादत है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात कोट कर दूँ कि हर किसी को मुस्कुरा कर देखना सवाब नहीं होता है। ये सिर्फ महरम के लिए है कि बीवी शौहर को देख के, शौहर बीवी को देख के, या इवन हम बच्चों को देख के या बच्चे हमें देख के, या सिर्फ जायज़ रिश्तों के लिए है। ऐसे किसी राह चलते के लिए, हर किसी के लिए नहीं कि हम मुस्कुरा कर देखें तो हमें सवाब मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है। तो ये है कि ये छोटा सा अमल है जो अल्लाह के नज़दीक हमारे लिए, हमारी आखिरत के लिए, या किसी भी हमारी परेशानी के लिए भी हमारी आड़ आ सकता है। तो हमें छोटी छोटी नेकियों से नहीं कतराना चाहिए और वो करते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ मैं कोट कर दूँ कि बाज़ लोगों का इख्तिलाफ़ होता है कि नेकी दिखाने का नहीं करने का नाम है। जी, ऑफ़ कोर्स दिखाने का नहीं करने का नाम है, लेकिन बाज़ छोटी-मोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सामने कर रहे होते हैं, और बहुत सी ऐसी पोशीदा चीज़ें होती हैं जो नहीं दिखाते और नहीं दिखानी चाहिए। किसी की दिल आज़ारी हो और किसी के जज़्बात को ठेस पहुँचे तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, और किसी का फ़ेस भी शो नहीं करना चाहिए, ज़रूर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ जायज़ है वो ज़रूर सपोर्ट करती हूँ, लेकिन बाज़ चीज़ें ये हैं कि किसी की इस्लाह अगर होती है और हमारी छोटी-सी नेकी देख के अगर किसी और का दिल करता है नेकी करने का, तो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छा, इस्लाम में नियत की सच्चाई का बहुत अहम मकाम है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं, हमें सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा चाहिए होती है, लोगों की तारीफ़ नहीं। और अगर कोई ये सोचता है कि ये सब दिखावा है, तो उसके लिए सिर्फ़ एक जुमला है कि करने वालों का काम होता है देना और सोचने वालों का काम होता है कहना। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौरे हुकूमत था, तो वो खुद रात को छुपकर गरीबों के घरों में आटा और खाना छोड़ कर आते थे ताकि कोई देख ना सके। जब आपका इंतकाल हुआ तो लोगों को पता चला कि ये कौन करता था। ये असल नेकी वही है जो बिना किसी शोर शराबे के की जाए, मगर कोई अच्छी बात दिखाए भी तो नियत सिर्फ दूसरों को बेहतर बनाने की होनी चाहिए। अगर हम अपनी वीडियो में ये सब दिखाते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोग इससे सीखें। अगर एक शख्स भी ये देखकर किसी की मदद करे तो ये भी इज़्ज़त का जारिया बन जाता है। बस अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हमारी छोटी सी नेकी को अपनी बड़ी रहमत से कबूल फरमा, हमें इखलास अता फरमा, हर तरह के दिखावे से बचा और हमेशा उन लोगों में शामिल कर जो सिर्फ तेरी रज़ा के लिए नेकियां करते हैं। जो भी हमारे ज़रिए अच्छे अमल सीखे या करें उसका अजर हमें भी अता फरमा, आमीन। रमज़ान का असल मकसद यही है, अल्लाह की रज़ा के लिए हर अच्छी चीज़ करना, चाहे कोई देखे या ना देखे, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है, सब जानता है। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।